प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल में उपलब्धि मिली है, वह पिछले दशकों की सभी उपलब्धियों से 100 गुना अधिक इसलिए है कि परसों जो संसद में कानून पारित हुआ, सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों को जो बदलने का काम किया है, वह दिखाता है कि जो औपनिवेशिक विरासत और औपनिवेशिक दास्ता थी, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंत कर दिया। ये तीनों कानून में आश्चर्य की बात है कि इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ब्रिटिश राजा, ब्रिटिश रानी, लंदन गजट, ब्रिटेन के न्यायालयों का हवाला दिया गया था और हम स्वतंत्र देश में हम साम्राज्यवादियों के द्वारा बनाए कानून चल रहे थे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसे विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम लगातार देख रहे हैं, कि महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर किसानों की समृद्धि तक यह यात्रा है। कभी भी भारत के किसानों के बारे में कोई भी सरकार ने ठोस रूप से कोई निर्णय न लिया था, न उनके बारे में सोचा था। महिलाओं को शौचालय से लेकर उनके तमाम प्रकार की सुविधाओं और सम्मान की बात कही गई है। डीएमके, ऐसी पार्टियां जो वंशवादी पार्टियां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश से वंशवाद को समाप्त करने का एक संकल्प किया है और इस संकल्प में ही देश की जनता का सशक्तिकरण हो, गरीबी रेखा से इस देश को मुक्ति मिले। पहली बार ऐसा हुआ है, जो ब्रिटेन हम पर राज करता था, वह ब्रिटेन को चुनाव में 2000 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया कार्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व जो पूरी दुनिया में एक स्थापित व्यक्तित्व के रूप में हो गया है, मुझे आशा ही नहीं, जो जन आवाज है कि प्रधानमंत्री 400 लोकसभा के सदस्य, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू की सरकार है। इस सरकार ने बिहार में लोगों के अस्तित्व पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। डकैती, हत्या, छेड़खानी और फिरौती, इसके 5वां बालू, शराब और खनन माफिया, ये 5 खंभों पर ये सरकार चल रही है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है, अभी शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस की हत्या कर दी गई। जिला कोई भी हो, लेकिन संदेश पूरे देश, पूरे राज्य में चला गया। अब पुलिस को भी सोचना पड़ेगा कि माफिया से मुकाबला कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इसका अर्थ है कि बिहार की सरकार पूरी तरह से माफिया को संरक्षण दे रही है। ये माफिया के द्वारा, माफिया के हित में, माफिया से बनी हुई सरकार है। इसलिए इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा आया था, भारतीयों को दबा कर रखने के लिए बनाया था। उस कानून को जब हम निरस्त कर रहे थे तो विपक्ष उसमें भागीदारी नहीं दिखा रही थी, तो विपक्ष के पास भी भानुमति का कुनवा बनाकर इस सरकार के सामने खड़ी हो रही है। आज नरेंद्र मोदी जी के सामने ना कोई नेतृत्व है, ना कोई विचारधारा है और ना कोई दल है। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी का अश्वमेध यज्ञ निर्बाध रूप से चल रहा है। न उसे राहुल रोक सकते हैं, न खड़गे रोक सकते हैं, न लालू यादव रोक सकते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हुई, उसका लोकसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, जातिगत जनगणना कराया और बिहार के समाज में या राजनीति में कोई उस आंदोलित नहीं हुआ। सवाल उठता है कि आप जनगणना का उद्देश्य क्या है? यदि समाज के, यदि आप लोग बिहार जेएल के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।